नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून का महीना समाप्त हो चुका है और जुलाई का महीना आपके लिए नए सपने, नई खुशियां, नए आशाएं लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, करियर और नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के सपने कब पूरे होंगे, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश के लिए कैसा रहेगा ये महीना, जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योग धंधे, बड़े बिजनेसमैन के लिए जुलाई का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है और साथ ही साथ जुलाई में आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए। मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में आपके राशि के स्वामी की क्या स्थिति है, लेकिन किसी भी जातक की कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्व राशि के स्वामी का ही होता है और राशि के स्वामी अगर मजबूत हुए तो बाकी ग्रह भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपके राशि के स्वामी है मंगल, तो आप बजरंगबली की शरण में चले जाइए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कीजिए और लोगों में वितरित कीजिए। इस तरह के लगातार उपाय आप करते रहेंगे तो राशि के स्वामी को बल मिलेगा। और आप देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं, निरंतर बजरंगबली की आराधना करते हैं, आपको बहुत जल्द इसका फल मिलेगा। लेकिन याद रहे कि कोई भी उपाय एक दिन करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई भी उपाय लगातार करते रहना चाहिए। अब आइए जुलाई 2024 की ग्रह स्थितियों को समझते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं और एक भाव पीछे पराक्रम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। राहु पंचम भाव में है, मंगल छठे भाव में है 12 जुलाई तक। 12 जुलाई को सप्तम में आ जाएंगे, गुरु के साथ मंगल की युति बनेगी। सूर्यदेव 16 जुलाई तक अष्टम में रहेंगे, इसके बाद नवम भाव में आ जाएंगे। बुध के साथ बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र 7 जुलाई से नवम भाव में है और बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 19 जुलाई को बुध दशम भाव में आ जाएंगे और केतु एकादश भाव में है। जुलाई महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है जिसे कहते हैं ग्रह मालिका योग।
चौथे भाव से आप शुरू करके देखिए, कोई भी भाव खाली नहीं है। चौथे में शनि, पांचवें में राहु, छठे में मंगल, सातवें में गुरु, आठवें में सूर्य, नौवें में शुक्र बुध, दसवें में बुध और एकादश में केतु। तो एक माला में गुथे हुए फूलों की तरह सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो ग्रह मालिका योग जब बनता है तो सभी ग्रह एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए जुलाई 2024 की। आइए अब एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य का विचार लग्न के भाव से किया जाता है और लग्न के स्वामी है मंगल। मंगल 12 जुलाई तक छठे भाव में रहेंगे, 12 जुलाई को सप्तम में आ जाएंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे। आपके लग्न पर गुरु की भी दृष्टि होगी और मंगल की भी दृष्टि होगी। 12 जुलाई तक आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। साथ ही साथ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो लड़ाई झगड़े से भी बच करके रहना होगा। वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। 12 जुलाई को जैसे ही मंगल छठे भाव से निकल करके सातवें में आएंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। धन की दृष्टि से तो पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लाभ के भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु के कारण आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं बन रही थी, केतु रुकावट पैदा कर देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, तो दूरी बना देते हैं धन से। तो आपकी इनकम में जो कमी आ रही थी, गुरु सप्तम भाव में है, गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है और इससे केतु पर नियंत्रण होगा। केतु का प्रभाव कम होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। गुरु धन भाव के स्वामी हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन का संचय होगा। परिवार से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम में है जो कि व्यापार का भाव है, तो व्यापार से आपको धन प्राप्त होगा। कोई फैमिली बिजनेस है, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और सबसे ज़्यादा जो धन आपको मिलेगा वो राहु प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए, अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ करा देते हैं। और राहु आपके साथ यही करने वाले हैं। आने वाले 10 महीनों तक राहु पंचम भाव में रहेंगे और आप देखिएगा कि आपको अचानक से धन लाभ होगा। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब फल दे रहे हैं। अब इसके लिए आप मेरे राहु के वीडियोस को देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कैसे पहचानेंगे कि राहु खराब फल दे रहे हैं या अच्छा फल दे रहे हैं। खराब फल दे रहे हैं तो उसका उपाय कीजिएगा। अगर अच्छा फल दे रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप शनिवार के दिन एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें और जहाँ पर आपका ऑफिस है या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए। आप देखिए राहु जबरदस्त लाभ आपको प्रदान करेंगे। संतान, विवाह, लव रोमांस और दाम्पत्य जीवन। संतान का और लव रोमांस का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जबकि विवाह और दाम्पत्य सुखों का सप्तम भाव से। पंचम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि केंद्र के भाव में बैठे हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, लव रोमांस की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। राहु पंचम में है। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपके लव रिलेशंस में बहुत प्रगाढ़ता आएगी। संतान से आपका प्रेम बढ़ेगा, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि राहु भ्रम भी पैदा कर देते हैं, राहु संदेह भी पैदा करते हैं,
शक की स्थिति ला देते हैं। तो इस बात को लेकर के अगर किसी तरह का कोई भ्रम पैदा हो, कोई संदेह की स्थिति बने, तो मिल बैठ करके उसको सॉल्व कीजिएगा। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात और विवाह की बात है, तो सप्तम के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 7 जुलाई को भाग्य भाव में आ जाएंगे। आपके विवाह का जबरदस्त योग बनेगा, विवाह होगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है, 12 जुलाई तक समय बहुत अच्छा है। 12 जुलाई को जब मंगल आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। गुरु के साथ हैं, गुरु दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि वाणी का भाव होता है। आप अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कलह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश। प्रॉपर्टी के कारक शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। शनि आपको प्रॉपर्टी भी देंगे, भवन निर्माण भी आप करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में शनि की स्पीड स्लो हो जाती है। तो शनि कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, डिले करते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी देंगे, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करते रहना है। शनि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ देंगे, वाहन का लाभ देंगे, लेकिन देरी हो सकती है इसमें। और जब 19 जुलाई को बुध आ जाएंगे दशम भाव में और बुध की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी का विशेष योग बनेगा। जहाँ तक विदेश की बात है, तो 7 जुलाई के बाद आपके विदेश जाने का प्रबल योग है, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 7 जुलाई को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य का सीधा संबंध विदेश से बन जाएगा। आपके विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही थीं, वो समाप्त होंगी और आपका विदेश जाने का योग बनेगा। साथ ही साथ बुध शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। तो व्यापार का विदेश से संबंध बन रहा है। विदेशी व्यापार से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। शुक्र धन के कारक हैं, और अगर आपका विदेशों में कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आपको इस समय मिलेगा। शेयर मार्केट, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो शेयर मार्केट का पंचम से विचार किया जाता है। यहाँ पर राहु बैठे हैं, जबरदस्त लाभ देते हैं राहु, अगर अच्छे हुए तो। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा लाभ दे देंगे, लेकिन ध्यान रहे यही राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। और आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। शेयर मार्केट में किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के, जल्दबाजी में, बिना सोचे विचारे आप कोई निवेश मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके, किसी एक्सपर्ट के राय लेकर के और राहु का उपाय करके अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री और कला जगत से जुड़े हुए जातकों का संबंध है, नवम भाव में बुध शुक्र सूर्य का त्रिग्रही योग बन रहा है। सप्तम भाव, तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और तीसरे भाव से कला जगत, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, संचार माध्यमों, इन सब का विचार किया जाता है। 7 जुलाई को जैसे ही शुक्र भाग्य भाव में आएंगे, सिनेमा जगत और कला जगत से जुड़े हुए जातकों की किस्मत चमक जाएगी, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। नए नए बिजनेस डील मिलेंगी, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नए ऑफर्स मिलेंगे कला जगत से भी। और साथ ही साथ शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको विदेश जा कर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा।
बुध की भी दृष्टि है, बुध वाणी के कारक हैं। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर को शो करता है। तो जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से हैं, एंकर हैं, वाणी से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी भाग्य साथ देगा, जबरदस्त भाग्योन्नति होगी और धन का लाभ होगा। शिक्षा, कैरियर और नौकरी की बात करें। शिक्षा, पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं, केंद्र के भाव में हैं, मंगल के साथ हैं। छात्रों के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन पंचम में राहु हैं। राहु आपके मन को भ्रमित कर सकते हैं, आपके अंदर एक निराशा की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, एक अनजाना भय, सफलता मिलेगी या नहीं, पढ़ाई से मन भटक सकता है, इस बात का ध्यान रखें। पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करें। 12 जुलाई तक सफलता मिलने का प्रबल योग है। मंगल 12 जुलाई तक छठे भाव में रहेंगे और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। छठे भाव में मंगल शत्रुओं को तो पराजित करेंगे ही, हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, अगर आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो ज़बरदस्त योग है। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो 12 जुलाई ज़बरदस्त योग है। जहाँ तक कैरियर की बात है, कैरियर के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 16 जुलाई तक अष्टम भाव में रहेंगे। 16 जुलाई तक कैरियर में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य भाग्य के भाव में आ जाएंगे, भाग्य साथ देने लगेगा। और 19 जुलाई को बुध भी आ जाएंगे कैरियर के भाव में, तो आपका भाग्य साथ देगा। कैरियर में जो अप डाउन्स है वो समाप्त होंगी। खास करके वो जातक जो शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भाग्य तो साथ देगा ही। कैरियर में अप डाउन समाप्त होगी, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी और ज़बरदस्त धन का लाभ होगा। क्योंकि बुध भाग्य में बैठ करके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य साथ देगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए राहु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। राहु भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं, खराब राहु हैं तो फिर तो आपको उपाय करना ही पड़ेगा। अगर राहु अच्छे हैं, आपके अंदर बड़ी विज़न, बड़ी सोच पैदा करेंगे। लग्न पर दृष्टि है, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा और जबरदस्त धन लाभ भी कराएंगे राहु। और आप देख लीजिए, अगर राहु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देखिएगा, मैंने उस पर राहु पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको राहु सपोर्ट कर रहे हैं, आप बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं। अगर आपने सीक्रेसी मेंटेन किया, अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताई, आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से आप अपने व्यापार का, अपने कैरियर का विस्तार करना चाहते हैं, इस बात को अगर आपने किसी को शेयर नहीं किया तो राहु ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ देंगे, ज़बरदस्त धन लाभ देंगे और भाग्य का भी पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और इसके लिए आप राहु का उपाय तो कीजिएगा ही, लेकिन अगर सकारात्मक फल दे रहे हैं तो बहुत छोटा सा उपाय है। आप प्रतिदिन ओम रांग राहवे नमः इसकी एक माला का जाप करें। अपने जहाँ कार्यालय है, जहाँ पर आप काम करते हैं,
वहाँ चंदन के खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं। आप देखिए राहु आकर्षित होंगे, ज़बरदस्त लाभ देंगे आपको। तो ये उपाय करके देखिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में सफलता मिलती है? वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। ऐसे क्षेत्र जहां साहस और पराक्रम की जबरदस्त आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों में वृश्चिक राशि के जातक विशेष सफल होते हैं। जैसे कि डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस विभाग, या मेडिकल और सर्जरी का क्षेत्र, या गेम्स और स्पोर्ट्स का क्षेत्र, या टेक्निकल फील्ड, या इंजीनियरिंग का फील्ड, या फायर रिलेटेड एरियाज़, और या फिर शासन प्रशासन। इन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है वृश्चिक राशि के जातकों को। अब सावधानियां क्या रखनी है? मंगल 12 जुलाई को आपकी कुंडली के सप्तम में आएंगे। जैसा मैंने बताया कि जब सातवें में आएंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल का गोचर अच्छा नहीं होगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने इतना उपाय कर लिया और बजरंग बली की आराधना आप करते रहे, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो आपके कैरियर के भाव पर दृष्टि डालेंगे और ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ आपको देंगे। तो जुलाई का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।